बच्चों, हमने बक्से अंकल के जीवन चरित्र को 2 भागों में देखा है। आज का तीसरा पार्ट है। पहला पार्ट हमने सुना कैसे वो बचपन से लेकर प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते तक 1929 में 1929 16 दिसंबर में वो प्रभु को ग्रहण किए थे। उस जीवन काल को हमने देखा और उसके पश्चात तब से लेकर जब तक वो समर्पण नहीं किया, अपनी सेवा के लिए प्रभु ने उनको नहीं बुलाया और बुलाहट को पक्का नहीं किया, तब तक दूसरी लेसन को हमने सुना। अब वो फरवरी का 6 तारीख 1933 फरवरी 6 1933 वैंकूवर से जहाज में बैठ गए, बॉम्बे पहुंच गए थे। अब बॉम्बे आने के बाद माता पिता से मुलाकात हुई, वो सब हमने सुना। और कैसे एक बड़े शहर में, सरगोदा छोटे से गांव का व्यक्ति है, हालांकि बहुत बड़े शहर लंदन में गया, कनाडा गया, बहुत सारे शहरों में घूमा घामा, बहुत सारी बातें सीखा, लेकिन अब वो जब मुंबई में आया और माता पिता उसको छोड़कर ट्रेन में बैठकर चले गए, हमने सुना था रिजेक्टेड बाय पेरेंट्स, नो मनी इन द पॉकेट, नो मैन टू हेल्प हिम, बट ही वॉज नॉट होपलेस। आशाहीन नहीं था। उसने उस समय अपने आंखें स्वर्ग की ओर उठाया तो प्रभु ने उससे बातें किया। Psalm 27 and verse 10, जब तेरे माता और पिता तुझे भूल जाएं तो मैं तुझे संभाल लूंगा। प्रभु ने उसको संभाल लिया। एक नया समर्पित सेवा के लिए सारे मुंबई के शहर में अकेला है, कोई उसका साथ देने वाला नहीं, कोई उसके पहचान का भी नहीं है। लेकिन उसके बाद 1 हफ्ता के लिए एक चाल में रहने के लिए उसको जगह मिली और हर रोज सुबह उठता था, सबों को ट्रैक्ट्स बांटता रहा। और कभी कभी कुछ लोग जब उसको पसंद करते थे तो उसको चाय के लिए बुलाते, चाय पिलाते थे। बच्चों, कभी कभी ऐसे भी दिन उसके जीवन में थे जब सारे दिन प्रभु का काम करता हुआ, गवाही सुनाता हुआ, ट्रैक्ट्स बांटता हुआ, 1 कप चाय पीकर उसने बिता दिया। उन कठिन दिनों में एक अचानक उसको एक बात याद आई। जब वो लंदन में था तो मिसेस मैकक्लेन नाम की एक स्त्री थी जिसके लिए वो खाना बनाते थे। उसने कहा था, भाई यदि तुम वापस इंडिया जाओगे तो बॉम्बे के विल्सन कॉलेज में मेरे हस्बैंड प्रोफेसर हैं, आप हमको जरूर मिलने के लिए आना। अचानक उनको वो बात याद आई तो उसने सोचा क्यों ना एक बार मैं मिसेस मैकलेन और उनके हस्बैंड से मिलने के लिए जाऊं। तो वो विल्सन कॉलेज पहुंचे, लेकिन उनको मालूम पड़ा वहां का जो गेट कीपर था उसने बताया, भी जो मिशनरी था वहां प्रोफेसर का भी काम करते थे, पिछले ही साल वो वापस स्कॉटलैंड चले गए। तो भाई भगत सिंह थोड़ा सा निराश होकर जाने लगे। तो इतने में फिर से उसने कहा, एक नया मिशनरी आया है, यदि आप उनसे मुलाकात करना चाहते हो तो बड़ी अच्छी बात होगी। तो भाई भगत सिंह का मन एकदम खुशी से भर गया। उनसे मुलाकात करने के लिए गए। वो भाई भगत सिंह के विषय में सुनकर, उनकी गवाही को सुनकर बहुत खुश हो गए। ईस्टर का समय था, गुड फ्राइडे ईस्टर का समय था। बोले हमको इन दिनों में बहुत सारे प्रचारकों की बड़ी आवश्यकता है। और वहां पर उन्होंने रॉबिन्सन मेमोरियल चर्च भाईकला में, आप मैं उसको देखा हूं, रॉबिन्सन मेमोरियल चर्च भाईकला के उसी प्रांगण में रहने के लिए उनको जगह भी दे दिया। काफी दिन तक वो वहीं पर रहे। और उसके बाद प्रभु ने एक और द्वार खोला उस नए मिशनरी के द्वारा। सियालकोट में कन्वेंशन होता था। सियालकोट मतलब अभी जो पाकिस्तान का भाग है नॉर्थ इंडिया में। क्रिकेट खेलने वाले सियालकोट को अच्छे से जानते क्योंकि वहां पर बहुत सारे क्रिकेट मैचेस होते हैं। तो सियालकोट कन्वेंशन उन दिनों का सबसे बड़ा कन्वेंशन होता था। तो वो नया मिशनरी ने क्या किया, भाई भगत सिंह को सियालकोट कन्वेंशन के लिए भी भेजा। देखिए कैसे प्रभु अद्भुत रीति से द्वार खोलता चला गया। 1933 से लेकर 1940 तक हर साल भाई भगत सिंह सियालकोट कन्वेंशन में वचन का प्रचार करते रहे और सारे भारत देश में लोग उनको नाम से पहचानने लगे। उन दिनों में कराची में जब वो सुसमाचार बांटते थे तो ये जो
स्वीपर्स थे, आरंभ के दिनों की बात है, ये 1933 की बात है। तो स्वीपर्स लोग बहुत ज्यादा उनके पास सुनने के लिए आते थे। मतलब जो पब्लिक टॉयलेट साफ करते हैं, रोड साफ करते हैं, आरंभ के दिनों में वही लोग थे हमारे भाई भगत सिंह के साथ। सुबह 4 बजे उनके लिए बाइबल स्टडी लेते थे, उनके साथ फैमिली प्रेयर करते थे वो, और वो सब के सब अपनी अपनी टोकरियां और अपने झाड़ू लेकर बैठते थे और पंजाबी गीत गाते थे। खुद आपको मालूम है पंजाब में अनपढ़ और पढ़ के बीच में गीतों के हिसाब से कोई फर्क नहीं है। अभी भी यदि आप तेड़ा गांव में जाओगे तो बहुत सारे हमारे जवान भाई लोग हैं जो कभी स्कूल गए नहीं, लेकिन वो ऐसे सुंदर सुंदर गीत बनाते हैं। उनमें से मेथुशला नाम का एक भाई है, मैं बड़ा पसंद करता हूं उनको, आई लाइक हिम। तो पंजाबी लोग बड़े अच्छा गीत गाते, तो सुबह सुबह 4 बजे गीत गाते थे, आराधना करते थे, प्रार्थना करते थे, और खुशी के साथ झाड़ू लगाना हो, टॉयलेट साफ करना हो, गीतों को गा गा कर करते थे खुशी के साथ। अब ये समाचार जो है उनकी जो बड़ी बहन कराची में रहती थी उन दिनों में, उनको मालूम पड़ा। जब उनको मालूम पड़ा कि भी मेरा भाई जो है ये स्वीपर्स के बीच में ऐसे भंगी लोगों के बीच में काम कर रहा है, उनके लिए वचन देता था, इतनी ज्यादा नाराज हो गई वो। तुरंत उसने अपने पिताजी को खबर किया, बहुत गड़बड़ी हो रही है, तुरंत आप आ जाओ। सभी भाई बहनों को बुला ली, रिश्तेदारों को बुला ली, और घर में इकट्ठा होने के बाद बहुत भला बुरा बोलने लगी भाई भगत सिंह को। और भाई भगत सिंह को ही नहीं, प्रभु यीशु मसीह के विरोध में भी कुछ बोलने लगी। तुरंत उस समय भाई भगत सिंह के पिताजी ने कहा, खबरदार, यीशु मसीह के विरोध में तुम एक भी शब्द मत कहना, क्योंकि तुम यीशु मसीह को नहीं जानती हो। यदि तुम्हारे मन में गुस्सा है, यदि कुछ बोलना चाहते हो तो अपने भाई को बोलो, लेकिन यीशु मसीह के विरोध में कुछ नहीं बोलना। उसकी बहन, मतलब भाई भगत सिंह की बड़ी बहन, इतनी ज्यादा हैरान हो गई, बोले हम तो आपको इसको डांटने के लिए, इसको सुधारने के लिए बुलाए थे, और आप खुद हमको डांट रहे हो। ऐसा बोलकर सब अपने अपने घर चले गए। असल में बात क्या थी मालूम आपको? मुंबई के प्लेटफॉर्म में भाई भगत सिंह को छोड़ने के बाद उसके पिताजी जब ट्रेन में बैठकर वापस कराची की तरफ चले गए तो उसका मन बहुत ही टूटा हुआ था, सचमुच में टूटा हुआ था। आपको मालूम है, इतना ज्यादा वो नम्र होकर अपने सर की पगड़ी को उसके पांव के पास रखकर विनती किया था। एक नहीं मानी भाई भगत सिंह ने, क्योंकि प्रभु को उसने पहला स्थान दिया था। अब ऐसे टूटे हुए मन के साथ वो वापस चले गए और अपने गांव में इधर उधर सन्यासी से मिलने लगे, गुरुओं से मिलने लगे, कुछ साधुओं से मिलने लगे, हर एक से पूछने लगे, भैया शांति कैसे मिलती है, शांति कैसे मिलती है। आपको मालूम है बच्चों, हर एक सन्यासी, हर एक गुरु, हर एक साधु ने एक ही बात बोला, इस माया लोक में, इस पृथ्वी में जो जंजाल में फंसे हुए हैं उनको शांति मिलना असंभव है। एक बार तो एक साधु ने यह भी कहा, भैया देखो हमारे गांव में ना एक बहुत बड़ा कुआं है जिसके 84 स्टेप्स हैं, 84 स्टेप्स है। हर रोज सुबह जाकर एक स्टेप के ऊपर खड़े होकर दुआ करना, और फिर दूसरे दिन जाकर दूसरे स्टेप के ऊपर, तीसरे दिन जाकर तीसरे स्टेप के ऊपर, ऐसे 84 डेज तक एक एक स्टेप के ऊपर खड़े होकर जब पूरे 84th स्टेप, 84वें स्टेप तक जब पहुंचोगे ना, तब शायद मिल सकता है। भाई भगत सिंह के पिताजी जवाहर मल जी ने वो भी कर देखा, शांति नहीं मिली। एक दिन वो ऐसी सड़क के ऊपर चलते चलते एक गिरजाघर देखे। पिछले बार आपको बताया था ना मैं, भगत सिंह भाई ने जब एक चिट्ठी लिखी थी उसमें बहुत सारे रेफरेंसेस दिए थे उसने, और रेफरेंसेस को समझने के लिए एक बिशप के पास गए थे, एक उर्दू बाइबल उसने लिया। तो मतलब बाइबल के वचनों के साथ और कुछ इसके साथ उनका जान पहचान है, विश्वास तो नहीं था लेकिन उसके साथ संबंध था उनका। तो एक दिन मायूस होकर ऐसी टूटे मन के साथ वो गिरजाघर में चले गए और आखिरी बेंच के ऊपर बैठ गए। और बहुत दिनों के बाद एक गवाही मालूम पड़ी उनकी। आखिरी बेंच पर बैठने के बाद एकाएक वो अपने मुंह से इस बात को कहने लगे, ओ लॉर्ड, यू आर माई सेवियर टू। हे प्रभु जी, तू मेरा भी उद्धार करता है। जब वो ये शब्द को बोलने लगे तो उनके मन में बड़ा शांति, बड़ी शांति, अच्छा परिवर्तन, सुकून उनको महसूस हुआ। और वो ही दिन उसने, भाई भगत सिंह के पिताजी ने अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंप दिया था। ये पहले वो कर चुके थे। और इसलिए जाते जाते
जब उनकी बड़ी बहन को उसने डांटा और सब कुछ शांत हो गया, सब अपने अपने घर वापस चले गए, तो उसने जाते जाते बोला, बेटा तू गांव आ सकता है अभी। तो भाई भगत सिंह के खुशी का ठिकाना नहीं था। एक दो दिनों के बाद वो कराची छोड़कर सरगोदा में गए। तो सरगोदा में जो प्रेयर हॉल था, वहां पर क्रिश्चियंस का एक प्रार्थना मंदिर, उसमें वहां पर एक मीटिंग अरेंज किया गया। गांव के सब लोग वहां पर इकट्ठा हो गए, एकदम खचाखच भीड़, चर्च के अंदर भीड़ और चर्च के बाहर भी भीड़, अंदर घुसने के लिए जगह नहीं था। भाई भगत सिंह ने वहां पर अपनी गवाही दी, उद्धार का सुसमाचार सुनाया, नया जन्म कैसे पाते हैं, सब कुछ बताने के बाद जब सभा खत्म हो गई, बाहर निकलने लगे, तो जवान लोग सब उसको घेर के खड़े हो गए और सब लोग उसको दोष देने लगे, अरे तेरा परमेश्वर ये सिखाता है क्या? हाँ, तेरे माता पिता को देख, कितना बलिदान किया उसने। 25,000 रुपया उनके पिताजी ने उन दिनों में खर्च किया था। आपको मैं कम से कम 90 साल पहले की बात बता रहा हूं, 95 ईयर्स पहले की बात बता रहा हूं आपको मैं। 90 साल पहले भाई भगत सिंह के पढ़ाई लिखाई के लिए उनके पिताजी ने 25,000 रुपीज खर्च किया था, जबकि उन दिनों में एक महीने की सैलरी 2 रुपए, 3 रुपए, 4, 5 रुपए यदि किसी को मिल गया तो बहुत बड़ी बात है। तो क्या इसी रीति से तो तुमने उसका प्रेम का चुकता किया? देखिए तुम्हारे पिताजी का मन कितना टूटा हुआ है। लोग एकदम चिल्ला चिल्ला कर उसको दोष देने लगे, बोलने लगे। भाई भगत सिंह के पिताजी, उनकी आवाज बहुत बड़ी है, बोलते भाई भगत सिंह बोलते, माई फादर्स वॉइस इज लाउडर देन मी। उन्होंने ऊंची आवाज से बोला, किसने बोला मेरा हृदय टूटा हुआ है? मैंने किसी से नहीं बोला मेरा हृदय टूटा हुआ है। मेरे बेटे के मन में जो शांति है वो आपके मन में है? जिसके मन में शांति है वो ही बात करने के लिए सामने आए, वरना सब निकल जाओ यहां से। मेरे बेटे को सच्ची शांति मिली है। ऐसा बोलकर भाई भगत सिंह के पिताजी ने जब ऊंची आवाज से बोला, तो वहां के लोग सब धीरे धीरे अपने अपने रास्ता लेकर निकल पड़े, चले गए। बाद में प्रभु ने अनुग्रह दिया बच्चों, 1945 में भाई भगत सिंह ने अपने ही पिताजी को बैप्टिज्म दिया और बोलते हैं, उसने कहा ब्रदर जवाहर। अजीब बात है ना, बेटा है, लेकिन बपतिस्मा के टांकी में पहली बार अपने पिताजी को ब्रदर कहता हुआ उसने उसको बैप्टिज्म दिया। भाई भगत सिंह एक बेटा था, उसके मन की खुशी कितनी बड़ी होगी आप अंदाज लगा सकते हैं। अद्भुत रीति से बाद में उनकी माताजी भी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण की है। अब कराची में भाई भगत सिंह खुले दिल से प्रचार करने लगे, वचन सुनाने लगे। तो एक बार लेखराज नाम का एक व्यक्ति है, उनके साथ उनकी मुलाकात हो गई। भाई भगत सिंह ने जब उनको ट्रैक्ट दिया तो लेखराज ने बड़े गुस्से से बोला, भाई साहब ये ट्रैक्ट तुम ना अपने क्रिश्चियन लोगों को देना, हमको नहीं। अरे तुम्हारे क्रिश्चियंस को देखो, हम सिगरेट पीते हैं वो भी सिगरेट पीते हैं, हम दारू पीते हैं तो वो भी दारू पीते हैं, हम झगड़ा करते हैं तो वो भी झगड़ा करते हैं, हमारे घरों में शांति नहीं है उनके भी घरों में शांति नहीं है, हा? हम दुनिया के सब शकल करते वो भी करते, हम दोनों में फर्क क्या है फिर? लेखराज ने भाई भगत सिंह को बोला, पूरे कराची के शहर में एक सच्चा क्रिश्चियन मुझको दिखाओ, उसी दिन मैं भी क्रिश्चियन बन जाऊंगा। आपको मालूम है बच्चों, ये जो चैलेंज था भाई भगत सिंह 1983 तक, जब तक वो अच्छे सेहत में रहकर सेवा करते थे तब तक उसको याद करते रहे, वो चैलेंज को कभी नहीं भूले। अन्य जातियों का वो व्यक्ति एक सेवक को चुनौती दे रहा है, पूरे कराची शहर में एक क्रिश्चियन आप मुझको बताओ, मैं भी क्रिश्चियन बन जाऊंगा। उन दिनों में कहते हैं कराची में 18,000 क्रिश्चियंस थे, 5,000 प्रोटेस्टेंट्स थे और 13,000 कैथलिक्स थे। दुख की बात है 18,000 में से एक भी
सच्चा क्रिश्चियन जिसको हम बोल सकते हैं, जो नया जन्म पाया है और वचन से प्रेम करता है और प्रभु के पीछे चलता है, ऐसा एक भी क्रिश्चियन नहीं मिला। उसी रात से भाई भगत सिंह प्रार्थना करना शुरू किए, प्रभु जी लेखराज ने, उस व्यक्ति ने कितनी बड़ी चुनौती दी है, आपकी कितनी बड़ी निंदा हो रही है, मसीही लोगों की कितनी बड़ी निंदा हो रही है, प्रभु जी इसके विषय में आप मुझको जवाब दो, इसके विषय में क्या करना मुझको बताइए। भाई भगत सिंह 1933 से लेकर 1937 तक 4 साल तक इसी मुद्दे के ऊपर प्रार्थना करते रहे, प्रभु जी कुछ तो मुझको बताओ। और इन्हीं दिनों में प्रभु उसको बड़े सामर्थ्य के साथ इस्तेमाल करता भी गया। यहां वहां जहां जहां प्रभु उसको भेजता रहा वो चलता गया, सेवा करता रहा, एक इवेंजलिस्ट के जैसे, सुवार्थिक जैसे। कुछ दिनों के बाद प्रभु ने उनको बुलाया और कहा, भगत सिंह ये कराची से कम 155 मील की दूरी पे उधर तरफ है, सिंध नाम का एक जगह है। आपको मालूम है पूरे भारत देश में मसीही लोगों के लिए सबसे कठिन भूमि है सिंध। बिल्कुल वो विश्वास नहीं कर, बहुत कठिन है सिंधी लोगों के बीच में काम करना। तो भाई भगत सिंह को प्रभु ने कहा तू सिंध में जा, मैं वहां पर सुसमाचार को भेजना चाहता हूं। भाई भगत सिंह बोले, प्रभु जी मुझको तो सिंधी नहीं आती है, मैं क्या करूं। लेकिन प्रभु ने बोला नहीं, तुमको जाना है वहां पर। फिर भाई भगत सिंह ने सोचा ठीक है, सिंध में बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं जो उर्दू भी बोलते हैं और सिंधी भी बोलते हैं, तो ठीक है किसी हम उर्दू भाई को पकड़ कर लाएंगे जो मेरी उर्दू समझता है, उसको सिंधी में ट्रांसलेट करेंगे। फिर जाकर बोले एक फलाना मोहम्मदन है जो दोनों भाषाओं को जानता है, उसके घर में जाकर पूछे तो बोले भैया कल रात को ही वो मर गया। भाई भगत सिंह बहुत परेशान है, प्रभु जी कल रात को ही वो मर गया, अब मेरे लिए ट्रांसलेट कौन करेगा, मैं क्या करूं। तो वो और उनका एक मित्र है, वो जाकर नदी किनारे प्रार्थना करने लगे। सारा दिन वो प्रार्थना करने लगे, प्रभु जी क्या करना है, क्या करना है। सिंधी ना मुझको आती है ना इनको आता है, ट्रांसलेट करने वाला कोई है भी नहीं। और कहते हैं वो नदी किनारे बैठकर जब प्रार्थना कर रहे तो हवा चल रही थी तो उनके सारे कपड़े रेत से भर गए। लेकिन शाम होते ही प्रभु ने उठो और बोलना शुरू करो। भाई भगत सिंह ने प्रभु की आज्ञा का माना, विश्वास किया और सिंधी बोलना शुरू कर दिया और पूरे सिंधी भाषा में अकेला सुसमाचार सुना दिया। जवान बच्चों, अन्य भाषा आपने सुना होगा जिसके आधार पर एक गलत शिक्षा भी चलती है, इसको अन्य भाषा बोलते हैं। गुड़गुड़ ऐसा बोलने से वो अन्य भाषा नहीं है, एक ऐसी भाषा जिसको लोग समझ सके। भाई भगत सिंह को सिंधी नहीं आती थी, लेकिन प्रभु ने उनको दान दिया। टूटी फूटी 2-4 शब्द वो बोलते थे, लेकिन वो जब बोलना शुरू किए तो प्रभु ने उनको शब्द दिया, प्रभु ने उनको उच्चारण दिया, वो पूरा सुसमाचार उनको सुनाया। बहुत सारे प्रभु को ग्रहण भी किए। इस रीति से प्रभु चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा भी भाई भगत सिंह को इस्तेमाल करता हुआ लेकर गया। 1936 की बात है, 1936 पठानकोट से एक इनविटेशन आया। सियालकोट कन्वेंशन के बाद बोले हमारे पठानकोट में भी आप जरूर आइए सेवा करने के लिए। एक दिन में 5 बार भाई भगत सिंह ने सेवा लिए, एक दिन में 5 मैसेजेस। और शाम को जब घर लौटे रात को तो इतना ज्यादा थके मांदे थे तो वो सो गए। मध्य रात्रि के समय किसी ने दरवाजा खटखटाया और एक आवाज आई, गेट अप एंड प्रे, उठो और प्रार्थना करो। भाई भगत सिंह उठकर मध्य रात्रि में प्रार्थना करने लगे। ऐसा 4-5 रात तक ऐसा ही होता रहा। रात भर भाई भगत सिंह प्रार्थना करने लगे। और ऐसा हुआ कि आखिरी रात को जब वो निकलकर वहां से जाने वाले थे तो भाई भगत सिंह ने कहा आइए हम आखिरी प्रार्थना के लिए उठकर खड़े होंगे और मैं कल के दिन चला जाऊंगा। ये संडे शाम की बात है। तो जब वो प्रार्थना करने के लिए खड़े हुए तो एक व्यक्ति धड़ाम से नीचे गिरा और ऐसा मालूम जिसको चाबुक पड़ने से लोग कैसा करते हैं, ऐसा उसने, ऐसा लगा जैसे किसी ने उसको मारा है चाबुक लेकर। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, ऐसा करके धड़ाधड़ लोग नीचे गिरने लगे।
तब मालूम पड़ा कि ये लोग सब प्रभु को पुकारे, हे प्रभु यीशु, मैं बड़ा पापी हूं, मुझ पापी पर दया करो, ओ लॉर्ड जीसस हैव मर्सी अपॉन मी अ सिनर, ओ लॉर्ड जीसस, ऐसा प्रार्थना करने लगे। 10 घंटे तक ये चलता रहा। और कहते हैं कि पठानकोट के जितने भी लोग वहां पर इकट्ठा हुए थे, सबके सब उस दिन मुंह के बल गिरकर पछताप के, एक बड़ी जागृति आई। और कहते हैं सुबह के 3-4 बजे तक लोग इस रीति से पछताप कर रहे थे, बड़ी बेदारी आई। और जनवरी 1936 की बात नहीं है, लेकिन सितंबर के महीने में एक दूसरी बार भी वहां पर पठानकोट में ऐसे ही जागृति आई। प्रभु ने बहुत बड़ा काम किया। 1937 में जनवरी का महीना, ठंडी के दिन थे, यंगसोनाबाद, वहां पर एक गांव है और मार्टिनपुर के बड़ा नजदीक है, 3 किलोमीटर की दूरी पे ये मार्टिनपुर है और ये यंगसोनाबाद है, ये प्रकाशपुर, ये सब जो है ना क्रिश्चियन विलेजेस हैं, मसीह लोग बहुत ज्यादा है वहां पर। वहां से निमंत्रण आया तो भाई बक्सिंग गए वहां पर। उन दिनों में यंगसोनाबाद में रेवरेंड सोहनलाल जोसेफ सेवा करते थे। बड़े खुश हो गए, बोले प्रभु जी खुदा का बड़ा रहम हमारे ऊपर है, आप आए हो। उसने सारे गांव वालों को बुलाया। लेकिन प्रियो, वो क्रिश्चियन गांव नाम का था, लेकिन इतना ज्यादा वो बदनाम था। 1,500 लोग आए थे वहां पर, लेकिन कुछ लोग हुक्का पी रहे हैं, कुछ लोग सिगरेट पी रहे हैं, कुछ लोग मजाक कर रहे हैं, कुछ लोग हंसी मजाक ठट्टा कर रहे हैं। ऐसा मतलब भाई बक्सिंग बोलते हैं, मैंने अपने छोटे से मसीही जीवन में प्रभु यीशु मसीह को या उसके वचन को ठट्टा करने वालों को, ऐसे ठट्टा करने वालों को मैंने कभी नहीं देखा। बहुत ज्यादा मायूस थे, किसी से बात नहीं करते थे, इतना ज्यादा वो आंखों से देख रहे, सामने बैठकर हुक्का पी रहे, सामने बैठकर तमाशा कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं और जोक्स कर रहे हैं। घर रूम में चले गए। 8 तारीख से लेकर 14 तारीख तक एक रात भी उन्होंने नहीं सोया, एक दिन भी उसने भोजन नहीं किया, फास्टिंग के साथ रात रात भर प्रार्थना करते हुए। अब 14 तारीख की रात को उनके सामने खड़ा हुआ, वो बोला मैं कल सुबह चला जाऊंगा, ये मेरी आखिरी मुलाकात है आपके साथ। वचन देने लगा और जैसा उसने पठानकोट में कहा था वैसा यहां पर भी उसने कहा, आइए हम सब खड़े होकर तो आखिरी प्रार्थना करें। भाई बक्सिंग बड़े प्रार्थना के बाद, बड़े बोझ के साथ वचन को लेकर खड़े होकर जब उनको प्रचार किए, प्रार्थना कर रहे हैं, तो सबसे सामने लाइन में जो एक व्यक्ति खड़ा हुआ था, ऐसा उछल कर गिर पड़ा जैसे किसी बिच्छू ने काट दिया उसको। एक ने, फिर दूसरे ने, फिर तीसरे ने, फिर चौथे ने, ऐसा करता हुआ एक बड़ी बेदारी वहां पर भी, यंगसोनाबाद में भी। कहते 5 घंटे तक ये चलता रहा, 5 घंटे तक। कुछ लोग आकर बोलने लगे, ये क्या किए हो भैया, इसको बंद करो ऐसा। तो भाई बक्सिंग ने बोला, मैंने शुरू नहीं किया, मैंने शुरू नहीं किया, ये प्रभु ने शुरू किया, प्रभु को बोलो बंद करने के लिए। और भाई बक्सिंग बार बार बोलते रहे, जब तक ये टेंट में बैठा हुआ एक एक व्यक्ति पश्चाताप के साथ उद्धार को ग्रहण नहीं करेगा, हम इसको बंद नहीं करेंगे। 5 घंटे तक चलता रहा। देखिए प्रियो, एक व्यक्ति ने अन्य जातियों में से आया है, जिसने अपना जीवन प्रभु को समर्पित किया, माता पिता से बढ़कर जिसने प्रभु से प्रेम किया, धन दौलत से बढ़कर जिसने प्रभु से प्रेम किया, सुसमाचार के लिए आस्था, आत्माओं के उद्धार के लिए जो जलन और बोझ उनके मन में था, प्रभु कैसे उनको इस्तेमाल करता गया। ना केवल यंगसोनाबाद में, लेकिन ये जो खबर है अब धीरे 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 फैलता हुआ चला गया सारे इंडिया में। भाई बक्सिंग को पंजाब में तो लोग एक एक घर में उनका नाम जानने लगे, लेकिन दूर दूर के इलाके में लोग उनको जानने लगे। भाई बक्सिंग इंडिया का मैप रखकर प्रार्थना करना शुरू किए। जहां प्रभु बोलता था वहीं पर वो जाते थे। यंगसोनाबाद, मार्टिनपुर, पठानकोट की सेवा के बाद वो झांसी गए, झांसी के बाद आगरा गए, आगरा के बाद पूना आए, उसके बाद लुधियाना गए, लुधियाना के बाद वो चेन्नई गए, चेन्नई के बाद वो त्रिवेंद्रम भी गए। जहां जहां गए लोग बड़ी बड़ी भीड़ में उनके वचन को सुनने के लिए, बात बिल्कुल फैल गई।
भैया एक सिख धर्म से एक नौजवान लड़का उद्धार पाकर आया है, बिल्कुल दुबला पतला सा है। कई बार तो उसके पांव में जूते भी नहीं रहते थे। अक्सर यदि हम सरदार जी बोलते हैं तो प्रियो हमारे मन में एक पिक्चर आता है, भैया हट्टा कट्टा होगा, एकदम एकदम भरपूर जवान होगा। नहीं, भाई भगत सिंह वैसे नहीं थे, छोटे कद के ही थे, मीडियम साइज, दुबले पतले से लड़के। टाई सूट बूट भी नहीं पहनते थे वो, कई बार उनके पांव में जूतियां भी नहीं रहती थी। भाई गोल्सवर्दी कहते हैं, पहली बार जब मैं उनको देखा तो मुझको लगा भैया ये क्या बात है। कई प्रकार के प्रचारक लोग आए और गए, ये भी उनमें से एक ऐसा है क्या, ऐसा सोचते थे लोग। लेकिन उनके पास कोई बाहरी दिखाने की बात नहीं थी। एक रिवाइवल के लिए जो 4 बातों की आवश्यकता है, वो 4 बातें भाई भगत सिंह के अंदर हम देख सकते हैं प्रियो। एक, लौ लगाकर आंसुओं के साथ प्रार्थना करना, अर्नेस्ट प्रेयर। दूसरी बात, वचन के लिए एक अजीब प्रकार का भूख मन के अंदर, अ यूनिक हंगर फॉर द वर्ड ऑफ गॉड। जवान बच्चों, एक छोटी सी बात बोल रहा हूं आपको मैं, किताबों के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर, दूसरे बातों के ऊपर नहीं। भाई भगत सिंह बोलते थे, प्रीचर्स आर लाइक पिकल्स। प्रचारक कैसे हैं? आचार के समान है। अचार आप कितना खाते हो बच्चों? इतना ही खाते ना। भाई भगत सिंह बोलते थे, सुनना जरूरी है, सेवकों के वचन को सुनना जरूरी है, लेकिन सेवक लोग सब अचार के समान। घर जाने के बाद इतना चावल डालो अपने प्लेट में, इतना सांबर डालो, पेट भर के खाओ, है ना। तो वो जो उन्होंने किया, ये वचन को इतना चावल और सांबार के जैसे खाना खा खा के उनका मन उस वचन से भरा हुआ था। तीसरी बात, आत्मा के आवाज को सुनना, द अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट, द वॉइस ऑफ द स्पिरिट। केवल शब्द मात्र नहीं है। और चौथी बात, इम्प्लिसिट ओबीडियंस। तूने कह दिया प्रभु जी, मैं पूछूंगा भी नहीं। तूने कह दिया, मैं पूछूंगा भी नहीं। मुझको अच्छा लगे या ना लगे, प्रभु जी मैं तेरी मान लूंगा। अरे मैं पूना आया हूं और पूना के बाद मैं, देखो ये नजदीक में ये नगर है, मैं नगर में जाऊंगा। अरे नगर हो गया, मैं थोड़ा उधर जाऊंगा। ऐसा लाइन लगाकर नहीं गया। जहां से मैं काम हो गया तो पूछा प्रभु से, प्रभु जी कहां जाना है? तो प्रभु ने बोला आगरा जाओ। बाद में प्रभु जी कहां जाना है? प्रभु ने बोला लुधियाना जाओ। लुधियाना से कहां जाना? पूना जाओ। पूना के बाद कहां जाना? चेन्नई में जाओ। चेन्नई के बाद कहां जाना प्रभु जी? तुम जाओ त्रिवेंद्रम में जाओ। एक एक जगह प्रभु बताता चला गया। 1938 में प्रभु ने उनकी अगुवाई की पंडित रमाबाई मुक्ति मिशन को विजिट करने के लिए। कहते हैं 19 रात तक, 2 रात को छोड़कर, एक्सेप्ट 2 नाइट, होल नाइट प्रेयर्स वहां पर होते रहे। और उन दिनों में स्टाफ और बच्चे सब मिलाकर कम से कम 300 लोग थे। पंडित रमाबाई की प्रभु के पास 1922 में महिमा में चली गई है। ये 1938 की बात है। मतलब प्रभु की दासी बहन पंडिता रमाबाई की याददाश्त और भी थोड़ा ताजा था उन दिनों में। 300 लोग के करीब थे। उनमें से गदरे आंटी एक थी। कई बार गदरे आंटी हमको ये बात बताइए, भाई भगत सिंह उन दिनों में जब आए थे तो मैं एक छोटी स्टूडेंट थी, मुझको अच्छे से मालूम है। बोलते छोटे छोटे बच्चे बेंच के नीचे घुस जाते थे, बाल खींच खींच कर, हे प्रभु जी मुझ पर दया करो, हे प्रभु जी मुझ पर दया करो। छोटे बच्चों के अंदर भी प्रभु इस रीति से काम करने लगा। और उसके बाद भाई भगत सिंह साल में एक बार जरूर मुक्ति मिशन आते थे, 1 हफ्ता के लिए। सिर्फ सुबह और शाम का फैमिली प्रेयर करते थे और सारा समय क्वाइट टाइम, शांति के साथ, प्रार्थना में, मनन के साथ, उन सब के साथ बिताकर वो फिर वापस चले जाते थे। इस रीति से प्रिय बच्चों, एक छोटी सी चिंगारी स्वीपर्स के बीच में जो वचन को देता हुआ, गवाही को देता हुआ वो आग लगी है, लगते लगते पूरे भारत देश में फैल गया।
कम से कम 200, कम से कम 300, कम से कम 400 इनविटेशंस पेंडिंग थे भाई भगत सिंह के पास उस समय। हर कोई उनको चाह रहा था, हमारे पास आइए, हमारे पास आइए। एक नौजवान सिख लड़का, दुबला पतला सा, जिसने आत्मा का अभिषेक पाया है, जो वचन का भूखा है, वो और कुछ नहीं बोलता था, बाइबल के बारे में ही, उद्धार के बारे में ही बोलता जाता था, अधिकार के साथ, सामर्थ के साथ और बड़े बोझ के साथ सुसमाचार सुनाता हुआ। कई स्थानों में जागृति, कई स्थानों में जागृति। और भाई भगत सिंह ने जो सबसे बड़ी एक लेगेसी या हेरिटेज बोलिए या हमको एक संपत्ति सौंपी है, जो वचन उसने प्रभु से पाया वही वचन हमारे हाथ में दिया है। आइए हम भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए, प्रभु यीशु मसीह के वचन को ग्रहण करते हुए, जैसा भी प्रभु अपने वचन के द्वारा हमारी अगुवाई करता है, उसकी वाणी सुनते हुए इस काम को करते हुए चले जाएं। 2 वचन पढ़कर आज का बंद कर देंगे हम, और उसके बाद ये जो छोटी सी चिंगारी थी वो बड़ी आग बन गई। आग कैसे सारे भारत देश में और बाहर भी वो आग लग गया, कैसे इसके द्वारा इसी अग्नि के बीच में से प्रभु ने जैसे मूसा को दर्शन दिया, इसी रिवाइवल फायर के बीच में से कलीसिया का दर्शन कैसे पैदा हुआ, उसको भी हम चौथे और 5वें लेसन में सुनेंगे। जोब चैप्टर 8 and verse 7. Though thy beginning was small, yet thy latter end should greatly increase. तेरी शुरुआत बहुत छोटी सी है, लेकिन तेरा अंत बहुत बड़ा होगा। छोटा 1000 बनेगा, निर्बल सामर्थी जाति बनेगा। एक और वचन पढ़ लेते हैं, जकरिया की किताब 4 अध्याय और उसका 10 वचन। The book of Zechariah chapter 4 and verse 10. Who hath despised the day of small things? छोटी बात की शुरुआत जब हुई थी, उस दिन को कौन निकम्मा ठहरा सकता है? प्रभु का प्रेम देखिए, प्रभु की दया देखिए, प्रभु का प्लान देखिए। भंगी लोग, समाज के छोटे लोग, अशुद्ध लोग जिसको मानते हैं, स्वीपर्स जिसको कहते हैं, जिससे लोग घृणा कहते हैं, एक ऊंचे जात का, प्रभु ने उन दोनों को मिलाया। सबका प्रभु, वहां से सेवा शुरू हुई। इट स्टार्टेड विद द स्वीपर्स एंड इट स्वेप्ट द होल ऑफ द कंट्री। प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं इस तीसरे पाठ के लिए। एक छोटी सी चिंगारी कैसे आग में बदल गई और जगह जगह प्रभु जी आप उनको ले गए और बड़ी जागृति आती गई और धीरे धीरे पूरे देश को उसने अपने आग की लपेट में ले लिया। ओ दयालु पिता, ये 4 बातें जो हमने सुना, अर्नेस्ट प्रेयर, हंगर फॉर द वर्ड, implicit obedience to the voice of the Lord and the anointing of the Holy Spirit. जहां कहीं हम इसमें चूक गए प्रभु जी, अपनी योजना बनाकर कुछ करने की कोशिश किए और हम असफल हो गए, सब बातों के लिए क्षमा चाहते हुए आपके दास की गवाही के लिए धन्यवाद देते हैं। इस वचन को, इस गवाही को हमारे हृदय में संभाल कर रखें। यदि हम सचमुच इस प्रकार की जागृति इन अंतिम दिनों में चाहते हैं तो ऐसे कदमों में हम भी चल सके। और ये आग की जो लपेट है सारे भारत देश को अपने आप में समा लिया और उसी आग के बीच में से जो कलीसिया का दर्शन निकला उसको भी हम सुनना चाहते हैं। बोले हुए इन वचनों को आप सुरक्षित रखकर आशीषित करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।